हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बॉटनी का सेकंड सेमेस्टर का पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर 2023 का है। इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि विच इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसमें फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस अकर करता है तो जो वाटर होता है वो इसेंशियल होता है, इसीलिए इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जबकि जो टेरिडोफाइट्स है उसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड्स कहते हैं, एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्यूडोलेट्रल्स आर फाउंड इन द स्पोरोफाइट्स ऑफ। तो स्यूडोलेट्रल्स यानी कि एक क्या होता है, स्ट्रक्चर्स होता है सेलुलर, जो कि क्या करता है, स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तो ये हमें देखने को मिलता है एंथोसिरोस में। अगला है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइटा इज। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ब्रायोफाइटा का वो होता है आर्चिगोनियम होता है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ब्रायोफाइटा में एंथीरेडियम होता है। स्पोरेंजियम एक स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर्स है जो कि स्पोर्स को बियरिंग करने में क्या करता है, हेल्प करता है कैप्सूल में, उसे स्पोरेंजियम कहते हैं। स्यूडोपोडियम यानी कि ये क्या होता है, एक लोकोमोशन में क्या करता है, हेल्प करता है। अगला जो क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो SR कश्यप इज़ द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। जबकि जो P महेश्वरी है ये फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट है इंडिया के, और जो बिरबल साइनी है ये फादर ऑफ पैलियोबॉटनी है। द स्पोरोफाइट ऑफ रीसिया हैज। तो जो स्पोरोफाइट रीसिया का होता है उसमें हमें बस कैप्सूल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है सेफेग्नम इज कॉमनली नोन एज। तो सेफेग्नम को पीट मॉस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी फाउंड इन द थैलस ऑफ। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो एंथोसिरोस के स्ट्रक्चर्स में देखा जाएगा। जब कॉर्टेक्स रीजन होता है वहाँ पे क्या होता है, जो एल्गी होते हैं वो पाए जाते हैं। रीरॉड सेल्स आर फाउंड इन। तो रीरॉड सेल जो होता है वो सेफेग्नम में पाया जाता है। रीरॉड सेल्स जो होते हैं वो ये फ्लास्क शेप्ड होते हैं और ये वाटर के होल्ड में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस विच जनरेशन इज डोमिनेंट। तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस में। स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ इज कॉल्ड। तो जो स्पोरेंजिया लीव्स को बियरिंग करते हैं उसको स्पोरोफिल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइटा इन हैविंग। तो वेस्कुलर टिश्यू, जो टेरिडोफाइटा होते हैं उसमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जबकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। द डोमिनेंट जनरेशन इन द टेरिडोफाइट्स इज। तो यहाँ पे डोमिनेंट जनरेशन जो होता है वो होता है डिप्लॉयड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। अभी सबसे पहले बताया जो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं उसको किसको कहते हैं, टेरिडोफाइट्स को कहते हैं। जबकि जो ब्रायोफाइट्स होता है उसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स किंगडम कहते हैं, जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड कहते हैं और एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मिक्स्ड सोरस आर ऑब्जर्व्ड इन। तो मिक्स्ड सोरस जो है वो हमें एडिनेटम में देखने को मिलेगा। विच इज हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस जो होते हैं वो भी हमें एडिनेटम में देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल ऑफ टेरिडोफाइटा। राइनिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलोमियर थ्योरी वाज गिवन बाय जिमर। मैन ने जो था वो टेलोमियर थ्योरी इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट स्पोर फॉर्मेशन इज कॉल्ड एपोगैमी। जो एपोस्पोरी होता है उसमें क्या होता है, ये एसेक्सुअल मेथड होता है, और यहाँ पे क्या होता है स्पोरोफाइट जो होता है वो डेवलप होता है गैमेटोफाइट से। जबकि जो एपोगैमी होता है उसमें क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट होता है वो डेवलप होता है स्पोरोफाइट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील विदाउट सेंट्रल पिथ इज कॉल्ड प्रोटोस्टील। जिसमें पिथ प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, सोलोनोस्टील या फिर सिफनोस्टील भी कहते हैं। यहाँ इस दोनों में क्या होता है, सेंट्रल पिथ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है चिलगोजा अ पॉपुलर ड्राई फ्रूट इज प्रोडक्शन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाइनस जिरार्डियाना। अगला क्वेश्चन है इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन अकर बाय। तो एयर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स टिपिकली आर। तो जो राइट आंसर है ये है
यूनेटेमिक एंड आर्थ्रोपोरस। अगला है विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, तो ये हमें पाइनस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉयड होता है, जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, तो नेकेड सीड प्लांट्स कहते हैं, ये भी पीछे बताए हैं। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो होता है वो होता है जैमिया। अगला क्वेश्चन है कोलाइडर रूट प्रेजेंट इन, तो साइकस में जो होता है कोलाइडर रूट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कोलाइडर रूट यानी कि एक स्पेशल टाइप का रूट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। इफेड्रिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इफेड्रा से इफेड्रिन जो है वो ऑब्टेन्ड होता है। अगला क्वेश्चन है पैलियोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ, तो जो फॉसिल्स प्लांट्स होते हैं उसका क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है पैलियोबॉटनी में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी सिचुएटेड एट लखनऊ। इंटरनेशनल स्ट्रक्चर आर बेस्ट प्रिजर्व इन फॉसिल्स, तो ये क्या है, पेट्रिफिकेशन इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिजर्व बेस्ट, तो सबसे अच्छा जो प्रिजर्व होता है वो किसका होता है, पॉलन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिनस एक्सक्रीशन ऑफ सर्टेन फॉसिल कॉन्फिफेरस ट्री आर, तो अम्बर राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिटिटेल्स आर आल्सो नोन एज, तो साइकेडिओकेलिड्स इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओव्यूल्स विच बर्न ऑन लीव्स आर कॉल्ड, तो उसको पॉलीस्पर्म कहते हैं, ऐसे ओव्यूल जो कि लीव्स से बर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल पोर्शन ऑफ विलियमसोनिया वाज लाइक डेट, तो साइकेडियोल्स है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाल्क ओव्यूल्स वियर सीन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेनिटिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेंसेस, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्कुलर बंडल इन विच फ्लोएम इज एम्बेडेड इन जाइलम इज कॉल्ड एम्फीवेसल कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एस्टेरेसी फैमिली विच प्लेसेंटेशंस आर प्रेजेंट, तो उसमें हमें बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर है स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूसीफॉर्म रूट आर फाउंड इन, तो ये हमें रेडिस में देखने को मिलेगा। फ्यूसीफॉर्म यानी कि जो क्या हुआ आपका ऊपर नैरो, बीच में क्या स्वेलिन और नीचे फिर से क्या हो नैरो यानी कि टैपर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूसीफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटुलम इन्फ्लोरेंसेस इज फाउंड इन, तो ये हमें एस्टेरेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोक्लेड इज अ मॉडिफाइड ऑफ, तो ये जो होता है स्टीम का पार्ट होता है जो कि फाइलोक्लेड जो होता है मॉडिफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफेथेंसिस एस, तो ये इंसेक्टिवोरस है। ये नॉर्मली क्या होता है, एक पीचर टाइप्स का स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है जिसमें इंसेक्ट आते हैं और उसके बाद वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर जाता है, तो ये हमारा इंसेक्टिवोरस टाइप का है नेफेंथिस। नेक्स्ट है हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेंसिस फाउंड इन, तो ये हमें फिकस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट डेवलप फ्रॉम, तो रेडिकल्स से होता है, रूट जो होता है वो डेवलप। स्लीप ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन, स्लीप ट्यूब्स जो होता है वो फ्लेम में प्रेजेंट होता है। कैस्पेरियन बैंड्स आर फाउंड इन, तो वो इंडोडर्मिस में क्या होता है, कैस्पेरियन बैंड्स जो होता है वो फाउंड होता है। कैस्पेरियन बैंड जो होता है ये एक नॉर्मली क्या होता है कि इंडोडर्मल सेल होता है जो कि डिवाइड करता है प्लांट रूट, नॉर्मली ये जो प्लांट रूट होता है उसमें पाया जाता है। अगला है बाइकोलेट्रल्स वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन, तो ये हमें पंपकिन में देखने को मिलेगा। बाइकोलेट्रल यानी कि जो फ्लोएम होगा वो प्रेजेंट होगा बोथ साइड जैसे जाइलम के, तो उसे क्या कहते हैं, बाइकोलेट्रल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है, जाइलम होता है, जबकि पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। अगला है इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट, तो ये हमें नाइकैंथिस में देखने को मिलेगा। अगला है वेस्कुलर बंडल इन डाइकॉट स्टीम्स आर, तो ये ओपन होता है, कोज्वाइंट होता है और इंडार्स टाइप्स का होता है।
डाइकॉट में। नेक्स्ट है द लेयर ऑफ सेल लाइंग बिटवीन इंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। तो जो इंडोडर्मिस होता है और वेस्कुलर बंडल होता है उसके बीच में क्या होता है, पेरीसाइकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। Point of attachment of ovules to the funicell is called hilum. डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ये हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। जेनिया एंड मेटाजेनिया टर्म रिलेटेड टू, तो ये पॉलन और इंडोस्पर्म से रिलेटेड है। फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है एंजियोस्पर्म में वो जनरली क्या होता है, 7 सेल्ड होता है। इंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज डेवलप फ्रॉम, तो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से डेवलप करता है। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर गिव राइज एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एंडोस्पर्म एवरी डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो हेलोबियल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग एपरेटस कंसिस्ट, इसमें क्या होता है 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जो कंटेन्स फील फ्रॉम एपरेटस, तो यहाँ पे सिनर्जिड्स देखने को सिनर्जिड्स उसे कहते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इन हनी इज नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं, मेलिसोपेलिनोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इनर लेयर ऑफ पॉलन सैक इज कॉल्ड टैपेटम। टैपेटम जो होता है इनर लेयर होता है पॉलन सैक का। पॉलन किट इज प्रेजेंट इन द पॉलन वॉल, तो उसको क्या करते हैं, इंटोमॉर्फिलस फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म जो है पेलिनोलॉजी वो किसने दिया था, तो हाइट्स और विलियम्स ने दिया था जो टर्म है। अगला क्वेश्चन है पॉलिनियम इज फाउंड इन, तो ये क्या होता है, कैलोट्रॉपिस में देखने को मिलेगा। एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, तो स्पोरोपोलिन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन बाई बैट इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं कैरोपेटेलीफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ पॉलन इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज कॉल्ड, तो इसको एरियोपेलिनोलॉजी कहते हैं, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन पेलिनोलॉजी, तो के नायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नरिशेस पॉलन ग्रेन, तो टैपेटम जो होता है वो नरिश करता है, नरिशमेंट देता है पॉलन ग्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस पॉलिनेशन इन क्रॉप प्लांट इज नोन एज, तो इसको ओलिगोगैमी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।